भाजपा एक विधायक की दम पर तमिलनाडु में देख रही थी सरकार बनाने का सपना, लेकिन जिस तरह से उनके अरमानों को ठंडा कर दिया गया और राज्यपाल ने जो दूर की कौड़ी फेंकी है वो भाजपा के लिए शुभ संकेत नहीं बनी। पूरा कस लगा लिया कि विजय की सरकार तमिलनाडु में ना बने, यानी एक्टर और राहुल फैक्टर ना चल पाए। लेकिन लग रहा है कि तमिलनाडु में आज शाम तक टीवीके की सरकार बन जाएगी। नमस्कार, मैं मुकेश सुदैनिया, आप देख रहे हैं सीधे बोल यूपी। तमिलनाडु में जहां एक बड़े दल के रूप में टीवीके उभरी है, जिसके चीफ विजय और 1 से 8 विधायक उस पार्टी में, परंतु जिस तरह से राज्यपाल ने उन्हें रोक दिया कि पूरे 1 से 18 विधायकों की लिस्ट लाएं, तब सरकार के लिए बात करें। जबकि अभी तक यह होता रहा, जो बड़ी पार्टी होती थी उसको ही राज्यपाल न्योता दे देते थे सरकार बनाने का और कुछ समय दे देते थे कि वो अपना बहुमत सिद्ध कर सके। लेकिन दिल्ली से चल रहा खेल और उस खेल के बड़े खिलाड़ी तमिलनाडु के राज्यपाल, जो कि पूरा खेल खेल रहे थे, उनका नाम है राजेंद्र अलेकर, और वो अपने खेल में खुद ही फंसते नजर आ रहे हैं। वहीं तमिलनाडु में जिस तरह से पब्लिक में आक्रोश पैदा हो गया और राज्यपाल का भवन घेरने का प्रयास किया गया, उसमें कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी हुई, परंतु AIADMK, जो कि डीएमके के पास गई कि हम और आप दोनों लोग मिलकर सरकार बना लेते हैं। यह सारा खेल दिल्ली में बैठे 2 गुज्जू भैया के इशारे पे चल रहा था, लेकिन स्टालिन ने मना करके दरवाजे से भगा दिया। यानी देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री ने जो चाल चली थी वो आधी अधूरी रह गई। और यहां टीवीके ने दावा किया था कि अगर दोनों डिबेट पार्टियां सरकार बनाने का दावा पेश करती हैं तो टीवीके के सभी विधायक सामूहिक रूप से इस्तीफा दे देंगे। यानी आप समझिए कितनी बड़ी बात कह दी। लेकिन अब तमिलनाडु में
सरकार बनती नजर आ रही है, जिसमें 5 विधायक कांग्रेस के, बीसीके के, सीपीआई और सीपीएम के 2-2 विधायक, यानी 6, 5, 11 और 1 से 7 कुल संख्या पहुंच गई 1 से 18। 1 से 18 विधायक चाहिए विजय को सरकार बनाने के लिए, और इससे यह संभव हो सका कि विजय की सरकार तमिलनाडु में बन जाएगी। लेकिन दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी का पूरे तमिलनाडु में सिर्फ 1 विधायक जीता, वो भी 900 वोट से। परंतु वहां पर भी इन्हें गद्दी चाहिए, सत्ता चाहिए। 1 विधायक के सारे तमिलनाडु में भी राज करना चाहते थे और उठापटक बहुत की, लेकिन ताल नहीं गली। जिस तरह से बंगाल जल रहा है, जिस तरह से मणिपुर जल रहा है, उसी तरह से लग रहा था कि तमिलनाडु भी जल उठेगा। परंतु अब 1 से 18 विधायक पूरे हो गए हैं और लग रहा है कि विजय, जिन्होंने इस चुनाव में एक अलग अपना करिश्मा दिखाया, और करिश्मा से पुरानी सरकारें हिल गईं और विजय अपने मकसद में कामयाब होते नजर आए। चूंकि भाजपा लोकसभा की चुनावी तैयारी अभी से कर रही थी, इसीलिए वो चाहती थी कि तमिलनाडु भी उसके हाथ से ना निकले, और गुज्जू भैया ने अपना प्रयास भी पूरा कर लिया। लेकिन प्रयास में डीएमके ने साथ नहीं दिया। AIADMK जो पहले टीवी के पास गई, यानी टीवीके के चीफ एक्टर विजय ने उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया, और वो बाद में डीएमके स्टालिन के पास गए, लेकिन उन्होंने भी उन्हें ठेंगा दिखा दिया, और ठेंगा दिखाते ही यह साफ हो गया कि अब उनका मामला यहां सफल होने वाला नहीं है। इसीलिए लग रहा है कि एक्टर और राहुल फैक्टर तमिलनाडु में एकदम फिट हो गया है। आप देखते रहिए सीधे बोल, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसी के साथ अपनी बात में समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।